Hello cadets, जय to everyone. Once again you are most welcome in your channel Army Boys ज्ञान सागर. आज के वीडियो में हम लोग ड्रिल टॉपिक से जुड़े सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं. आप देख सकते हैं 2018 से 23 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ड्रिल टॉपिक से वो सारे हम लोग वीडियो में कवर करेंगे. इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि ड्रिल में किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड ताकि आप उससे तैयारी कर सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा. हिंदुस्तान जिंदाबाद. सो हमारा पहला क्वेश्चन है एंड सारे क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में है. ओके, एंड वर्ड ऑफ कमांड इज ऑलवेज गिवन फ्रॉम व्हिच पोजीशन. जो वर्ड ऑफ कमांड होता है वो किस पोजीशन से दिया जाता है. ऑप्शन ए स्टैंड एट ईज, अटेंशन, या फिर स्टैंड इजी, या फिर वाइल वॉकिंग. जो स्टैंड एट ईज का मतलब होता है विश्राम एंड स्टैंड इजी का मतलब होता है आराम से. सो अब आप बताइए वर्ड ऑफ कमांड किस पोजीशन से दिया जाता है. सो इसका जो राइट आंसर है वो है अटेंशन. हमेशा जब भी आप कमांड करो तो ऑलवेज गिव वर्ड ऑफ कमांड इन अटेंशन. नेक्स्ट, हाउ मच डिग्री. एंड जो सेकंड क्वेश्चन है ये थोड़ा पढ़ने में लेंदी लग रहा है बट यस इंपॉर्टेंट है. इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे स्पेशली सी सर्टिफिकेट में. हाउ मच डिग्री वन हैज़ टू चेंज हिज पोजिशन टू चेंज डायरेक्शन वाइल स्टैंडिंग इन अटेंशन. ओके, आइए हिंदी में पढ़ते हैं. आई होप इंग्लिश में समझ में नहीं आया होगा. सावधान पोजीशन से सीमांत बदलने के लिए मुड़ना पड़ता. इसका मतलब सीमांत का मतलब फिर से समझ में नहीं आया होगा. इस तरह के क्वेश्चन सी सर्टिफिकेट में आते हैं. ये ऑब्वियसली बात है ड्रिल का जो टॉपिक है उसमें फुल मार्क्स 10 का होता है बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर बहुत कैडेट को डाउट रहता है. मैक्सिमम कैडेट को डाउट रहता है इस तरह के क्वेश्चन में. ओके, इसमें क्या बोल रहा है, सावधान पोजिशन में आप हो, आप कोई भी आप चेंजेस करना चाहते हो अपने डायरेक्शन में तो आपको कितना डिग्री मुड़ना पड़ेगा. ऑप्शन है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री. सावधान से किसी भी डायरेक्शन में मुड़ने के लिए आप कितना डिग्री मुड़ोगे. ऑब्वियसली है 90 डिग्री. आप सावधान से 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ोगे तो आप बाएं मुड़ होगा, दाहिने मुड़ोगे तो आपका दाहिने मुड़ होगा. 180 भी कर सकते हैं बट 90 पहले आता है 180 से, इसलिए 90 डिग्री आंसर होगा. नेक्स्ट थर्ड नंबर, वाइल डूइंग साइजिंग द कैडेट स्टैंड इन व्हिच सीक्वेंस. साइजिंग जब आपका दाहिनी सज होता है उस समय कैडेट किस सीक्वेंस में खड़े रहते हैं. लेफ्ट से खड़े रहते हैं, राइट से, या फिर सेंटर से, या फिर ऑल ऑफ द अबव. सो इसका जो राइट आंसर होगा राइट से. हमेशा साइजिंग राइट से देखा जाता है. ओके, नेक्स्ट फोर्थ नंबर, इन ओपन ऑर्डर हाउ मेनी स्टेप्स आर टेकन बाय कैडेट. ओपन ऑर्डर का मतलब होता है खुली लाइन चल में कैडेट कितना कदम चलते हैं. एक स्टेप, या फिर 2 स्टेप, या फिर 1.5 स्टेप, या फिर 3 स्टेप चलते हैं. सो कौन सा ऑप्शन सही है आप अपना आंसर सोच के कमेंट में जरूर लिखें. एंड द राइट आंसर इज 1.5 स्टेप. ओके, जो ओपन ऑर्डर मार्च होता है उसमें 1.5 स्टेप आगे बढ़ा जाता है. ओके, इसको 1.5 कदम भी बोलते हैं. नेक्स्ट 5 नंबर, while doing right salute in quick march after how many step the salute is brought down. इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि एंड इस तरह के क्वेश्चन आपको फंसाते हैं एग्जाम में. मैक्सिमम कैडेट का गलती होता है इस तरह के क्वेश्चन में. क्या है, तेज चल से दायां सैल्यूट करते समय कितना कदम चलने के बाद सैल्यूट डाउन किया जाता है. आप जब तेज चलते हो, तेज चल में जब दायां सैल्यूट या बायां सैल्यूट करते हो तो कितने कदम के बाद आप अपना सैल्यूट को डाउन करते हो. सो ऑप्शंस आर 1 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, या फिर 6 स्टेप. आई होप आपको राइट आंसर पता है. एंड जो राइट आंसर है वो है 6 स्टेप. जब आपका 6 स्टेप या फिर 6 कदम जब जमीन पर सटता है तब आप अपने सैल्यूट को डाउन करते हो. एंड ये जो 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के हैं. अब हम लोग नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे जो ट्रू फॉल्स होते हैं. एंड ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं. आई थिंक ये 2019 के हैं. ओके, एंड आई होप आपको पता होना चाहिए जो ड्रिल का फुल मार्क्स होता है वो 10 का होता है. नेक्स्ट 6 नंबर से ट्रू एंड फॉल्स है. द ऑर्डर परेड पर इन ड्रिल इज गिवन फॉर ट्रूप्स टू बी प्रेजेंट फॉर परेड. जो परेड पर का कमांड होता है वो किस लिए दिया जाता है, कि ट्रूप को ड्रिल में सम्मिलित होने के लिए. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है फॉल्स. ओके, फॉल्स होता है इसका आंसर. नेक्स्ट 7 नंबर, आफ्टर ऑर्डर ऑफ डिसमिस देयर इज नो फॉल इन एंड ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट फॉर परेड. जो डिसमिस या फिर जो आपका विसर्जन का कमांड होता है क्या उसके बाद फॉल इन होता. फॉल इन तो नहीं होता. उसके बाद आपका लेकिन छुट्टी होता. एंड इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ऑफिसर प्रेजेंट नहीं रहता परेड पर.
ये गलत लिखा हुआ है, जो ऑफिसर होता है वो परेड ग्राउंड पे प्रेजेंट होता है डिसमिस के समय, सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ओके, अगर यहाँ लिखा रहता ऑफिसर प्रेजेंट फॉर परेड, सो यहाँ ट्रू होता। ओके, आई होप आपको दोनों समझ में आ गया होगा। 8 नंबर, द मार्चिंग स्पीड ऑफ SW कैडेट इज 116 स्टेप पर मिनट। क्या जब SW कैडेट तेज चलते हैं 116 कदम चलती है? जो इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। ओके, SW कैडेट कितना चलती? 110 कदम, या फिर आप अपने PI स्टाफ से कंफर्म कर सकते हैं 110 या फिर 112। ओके, नेक्स्ट है द ऑर्डर राइट टर्न इज गिवन ऑन लेफ्ट फुट। जो ऑर्डर होता है दाहिने घूम का, वो किस पैर पे दिया जाता है? ओके, सो इसका जो राइट आंसर होगा ट्रू। ऑलवेज रिमेंबर, अगर दाहिने मुड़ने बोलेगा तो लेफ्ट पैर पे कमांड आता है, एंड अगर बाएं मुड़ने बोलेगा आपके दाहिने पैर पे कमांड आता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ऑन द ऑर्डर सच दाहिने सच द परेड मूव 3 स्टेप टू द इट्स राइट। जब दाहिने सच का कमांड आता है, क्या जो परेड करने वाले होते हैं वो 3 कदम दाहिने को खिसकते हैं? जो इसका भी राइट आंसर होगा फॉल्स। वो कहाँ जाते हैं? दाहिने सर्च के कमांड पर 12 इंच आगे बढ़ते हैं। जब दाहिने सर्च का कमांड होता है तो सारे कैडेट 12 इंच आगे बढ़ते हैं। ये सारे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ। ड्रिल का अगर आपने नहीं देखा वो मस्ट वॉच मिशन अल्फा 2024 प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं। दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर 2024 BNC सर्टिफिकेट एग्जाम। नेक्स्ट, अभी 11 नंबर से करेंगे, जो ये 2020 का PYQs आ रहे हैं। ओके, 2020 में इस तरह के क्वेश्चन आए थे, एंड ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इससे आप एक आइडिया लीजिए कि क्वेश्चन कहाँ से एंड कैसे पूछे जा सकते हैं। ओके, एंड मे बी आपके टाइम क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, बट इनसे बाहर नहीं आएगा, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता? इन क्विक टाइम मार्च द लेंथ ऑफ द पेस। जो क्विक टाइम मतलब तेज चाल में 2 कदमों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा 30 इंच। ओके, 30 इंच, या फिर आप हिंदी में लिखिए या फिर इंग्लिश में, किसी एक जगह लिखना है। ओके, नेक्स्ट, जनरल सैल्यूट इज गिवन टू डिग्नेटरीज ऑफ द रैंक ऑफ डैश एंड अबव। जो जनरल सैल्यूट होता है वो किस रैंक से एंड उसके अबव वालों को दिया जाता है? सो इसका जो राइट आंसर है वो है मेजर जनरल। ओके, मेजर जनरल इज द राइट आंसर। आपको बुक में बहुत जगह मिलेगा मेजर, सो दैट इज द रॉन्ग आंसर है। मेजर जनरल से रैंक के और उसके अबव के रैंक को दिया जाता है जनरल सैल्यूट। 13 नंबर, इन बगल शस्त्र सैल्यूटिंग इज डन बाय द डैश। जो बगल शस्त्र होता है उसमें सैल्यूट किस हैंड से किया जाता है? आपको पता होना चाहिए। आपने अगर राइफल ड्रिल किया है सो आपका आंसर पता है कि बगल शस्त्र में हम लोग लेफ्ट हैंड से सैल्यूट करते हैं, बाएं हाथ से सैल्यूट करते हैं। ओके, 14 नंबर, ड्रिल कमांड इंक्लूड्स 2 पार्ट व्हिच आर डैश एंड एग्जीक्यूटिव। जानते हैं ड्रिल के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉशनरी एंड एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव दिया हुआ है सो कॉशनरी यहाँ लिखना है बस, CAUTI। ओके, कॉशनरी मीन्स होता है कार्यवाही एंड चेतावनी। नेक्स्ट, 15 नंबर, डैश इज मेंटेन इन पीछे मुड़। पीछे मुड़ में क्या मेंटेन रहता है? इसका आंसर होगा फॉर्मेशन। पीछे मुड़ में आपका फॉर्मेशन मेंटेन रहता है, जो लाइन का होता है। इस तरह का क्वेश्चन जरूर आपके ड्रिल में पूछता है, जिसका आंसर में आपको डाउट रहता है या फिर आपको नहीं आता होगा। नेक्स्ट, 5 क्वेश्चन हमने देखा टिक मार का था। अब इसमें से 5 नंबर के कभी कभार सब्जेक्टिव भी पूछ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल। ड्रिल के क्या प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत है? सो ये क्वेश्चन कितना मार्क्स का? आप देख सकते हो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके जो क्या आंसर होंगे? एक स्मार्टनेस, स्टडीनेस, कोऑर्डिनेशन। ओके, फुर्ती होना, स्थिरता प्लस एक साथ मिल के काम करना, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल। ये पूरा 3 आप रट लीजिए, ये तो लिखना ही है आपको। और अगर आप चाहते हो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप 3 से ज़्यादा पॉइंट लिख सकते हो, 4 पॉइंट, बट 3 से कम नहीं पॉइंट लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट आर द एम्स ऑफ ड्रिल। एम मतलब उद्देश्य और प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, आंसर दोनों का अलग अलग है। ओके, बहुत कैडेट इसमें भी कंफ्यूजन होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? टू इनकैलकुलेट सेंस ऑफ डिसिप्लिन। कैडेट में डिसिप्लिन की भावना जगाने के लिए ड्रिल करवाया जाता है। ओके, इसका उद्देश्य भी है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव बियरिंग। बियरिंग मतलब आपका पहनावा। ओके, एंड नेक्स्ट टर्न आउट, जो आपको जो घूमना एंड जो आपको दिखना, एक अलग दिखोगे आप दूसरे कैडेट से। प्लस स्मार्टनेस, आप ड्रिल करोगे तो आप में स्मार्टनेस जरूर आएगा। नेक्स्ट है लर्न टू ओबे ऑर्डर।
ऑर्डर को हमेशा पालन करना ये सिखाया जाता है ड्रिल में, और ये ड्रिल का उद्देश्य होता है। एंड ये 2 मार्क्स का आता है, इस तरह का क्वेश्चन ड्रिल में पूछा जाता है। 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स, 5 मार्क्स का ये इस तरह के क्वेश्चन भी रहते हैं, कभी कभार ट्रू फॉल्स भी रहते हैं। 18 नंबर देखते हैं, ड्रिल टीचेस डैश एंड डैश टू द ऑफिसर, जेसीओ एंड जवान। जो ड्रिल होता वो ऑफिसर, जेसीओस एंड जवान को क्या सिखाता, तो इसमें 2 ऑप्शन है। इस तरह का क्वेश्चन अगेन मैं बोल रहा हूँ आता है। क्या सिखाता है ड्रिल? आपको कंट्रोल सिखाता है। एक हो गया पहला आंसर, कंट्रोल सिखाता है एंड कमांड। ओके, जो ड्रिल होता है वो कंट्रोल एंड कमांड सिखाता है ऑफिसर, जेसीओ प्लस जवानों को एंड कैडेट्स को भी। नेक्स्ट है 2 टाइप्स ऑफ ड्रिल आर डैश एंड डैश। हम लोग सब जानते हैं ड्रिल के 2 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं ड्रिल के 2 टाइप? डोंट से क्वेश्चनरी एंड एग्जीक्यूटिव, वो कमांड के टाइप होते हैं। और ड्रिल के 2 टाइप होते हैं, वो होते हैं क्लोज ड्रिल एंड ओपन ड्रिल। क्या होते हैं? क्लोज ड्रिल एंड ओपन ड्रिल। ओके, एंड यहाँ अगर आप हिंदी में लिखोगे, अगेन जहाँ पर हिंदी का जगह रहेगा वहाँ लिखना है, डोंट राइट इंग्लिश के जगह में। ओके, एंड ईच क्वेश्चन 1-1 नंबर का होता है। अगर आप दोनों जगह में भर दोगे तो डोंट थिंक कि आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, 1 ही मार्क्स मिलेगा। 20 नंबर देखते हैं, ऑन द वर्ड ऑफ कमांड पीछे मुड़, द टर्न विल बी डैश डिग्री। जो पीछे मुड़ के कमांड पे होता है वो कितना डिग्री पे मुड़ोगे आप? जब पीछे मुड़ोगे तो कितना डिग्री टर्न करोगे? सो द राइट आंसर इज 180 डिग्री। एंड यू ऑल नो कि पीछे मोड में 180 डिग्री, राइट मोड में 90 डिग्री। ओके, एंड अगर पीछे मुड़ के जगह अबाउट टर्न लिखा रहता तो भी आपको पता होना चाहिए, उसका मतलब होता है पीछे मुड़। पीछे मुड़ मतलब अबाउट टर्न। एंड सावधान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अटेंशन। जबकि विश्राम को क्या बोलते हैं? स्टैंड एट ईज। एंड आराम से को स्टैंड इजी। ये भी याद रखना, क्योंकि अगर इंग्लिश में अगर लिख दिया तो डोंट गेट कंफ्यूज। नेक्स्ट 21 नंबर क्या है? इन विश्राम पोजीशन द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द हिल्स। दोनों एड़ियों के बीच विश्राम में कितनी दूरी होती है? अगेन हिल्स मतलब क्या होता है? विश्राम। जबकि टो मतलब क्या होता है? दोनों पैर के उंगली के बीच की दूरी। सो आइए देखते हैं विश्राम में दोनों एड़ियों के बीच की दूरी कितनी इंच होती है? 12 इंच। ओके, दोनों एड़ियों के बीच। जबकि दोनों पैर की उंगली, जिसको इंग्लिश में टो बोलते हैं, 18 इंच होता है। ओके, नेक्स्ट 22 नंबर, वर्ड ऑफ कमांड थम इज गिवन ऑन डैश फुट। जो वर्ड ऑफ कमांड है थम का मतलब रुकने का कमांड किस पैर में दिया जाता है? ऑलवेज रिमेंबर, जो थम का कमांड होता है वो आपके लेफ्ट फुट में आता है। कौन सा में? लेफ्ट फुट। ओके, बायां पैर में आता। अगर आप बोलोगे दाहिने पैर में भी तो हमारे सीनियर या फिर सर देते हैं, सो दैट इज अ रॉन्ग लेग फॉर गिवन थम। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर थंब आपको लेफ्ट में ही दिया जाता है। नेक्स्ट अब ट्रू फॉल्स आ जाता है। एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ड्रिल से, जिसमें 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स, जबकि 5 का ट्रू फॉल्स भी रहते हैं, या कभी कभार 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ओके, नेक्स्ट 23 नंबर, सलामी शस्त्र इज कंप्लीटेड इन 4 मूवमेंट्स। आई होप अगर आपने राइफल ड्रिल किया है तो आपको सलामी शस्त्र का मतलब पता होगा। सलामी शस्त्र कितने मूवमेंट में कंप्लीट होते हैं? क्या वो 4 मूवमेंट में कंप्लीट होते हैं? ओके, सो इसका आंसर होगा फॉल्स। आपको बताना सलामी शस्त्र कितने मूवमेंट में कंप्लीट होते हैं, कमेंट बिलो। नेक्स्ट 24 नंबर, इन खुली लाइन चल ऑल द लाइन मूव फॉरवर्ड बाय 1.5 स्टेप। एंड इसमें से तो एक आंसर सही है कि खुली लाइन चल में हम लोग 1 स्टेप आगे चलते हैं, सॉरी 1.5 स्टेप मतलब 1.5 कदम आगे चलते हैं। तो क्या सारे लाइन आगे चलते हैं? यही क्वेश्चन में पूछा। ऑल लाइन मूव फॉरवर्ड, आपको यहाँ ध्यान देना, ऑल लाइन मूव फॉरवर्ड, कि सभी लाइन आगे बढ़ते हैं खुली लाइन चल में। सो इसका भी आंसर होगा फॉल्स। सारे लाइन आगे नहीं बढ़ते हैं, जो पहला लाइन होता है वो आगे बढ़ता, जबकि जो पिछले वाला लाइन होता मतलब लास्ट वाला लाइन वो 1 कदम पीछे बढ़ता, और बीच वाला लाइन कोई मूवमेंट नहीं करता। लेट्स से 25 नंबर, ऑर्डर दाहिने देख इज गिवन ऑन राइट लेग। जो दाहिने देख का कमांड होता क्या वो आपके दाहिने पैर पे दिया जाता? तो इसका राइट आंसर होगा फॉल्स। ओके, सो जो दाहिने देख का कमांड होता है वो लेफ्ट लेग पे दिया जाता है। ओके, 26 नंबर, सलामी शस्त्र इज नॉट गिवन टू मेजर जनरल एंड एबव रैंक। जो सलामी शस्त्र होता है क्या वो मेजर जनरल और उसके एबव रैंक वाले को नहीं दिया जाता? यस, ये ट्रू होगा, क्योंकि मेजर जनरल और उसके एबव के रैंक वाले को जनरल सैल्यूट दिया जाता। तो सलामी शस्त्र मेजर जनरल से नीचे वाले को एंड वीआईपीज को दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है दाहिने देख इज गिवन ऑन लेफ्ट फुट। जो आपका दाहिने देख का कमांड होता है क्या आपका लेफ्ट फुट पे दिया जाता है? यस, इसमें ट्रू होगा। ओके, दाहिने देख का कमांड लेफ्ट फुट पे दिया जाता है।
नेक्स्ट है 28 नंबर से कुछ आपको अलग क्वेश्चन मिलेंगे। अलग यानी कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। 10 नंबर में से कभी कभार फिल इन द ब्लैंक्स प्लस टिक मार्क, उसके अलावा इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, आपका आंसर देना होगा। जैसे कि 28 नंबर, राइट डाउन बेनिफिट्स ऑफ ड्रिल एंड दिस ऑल आर प्रीवियस ईयर, सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। राइट डाउन द बेनिफिट्स ऑफ ड्रिल, ड्रिल के क्या फायदे होते हैं। जैसे कि इसका आंसर कितना मार्क्स का लिखना है, 3 मार्क्स का। ऑलवेज रिमेंबर 3 मार्क्स का है तो आपको 5 तक पॉइंट लिखना है। जितना मार्क्स का रहेगा उससे आपको ज़्यादा पॉइंट लिखना है। ओके, सो पहला पॉइंट क्या है, सेल्फ एश्योरेंस। सेल्फ एश्योरेंस मतलब आत्म आश्वासन या फिर आत्मविश्वास होना। जब आप ड्रिल करते हो आपको अपने ऊपर विश्वास होता है। नेक्स्ट है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग का मतलब सबको पता है। एंड नेक्स्ट ग्रूमिंग मतलब आप इसको बियरिंग भी लिख सकते हो। प्लस थर्ड है स्मार्टनेस आता है, आपको ड्रिल में से स्मार्टनेस मिलता है। एंड गुड मैनर्स आपको सीखने मिलता है, आप अपने ओबीडियंस बनते हो, अपने सीनियर को ऑर्डर का पालन करते हो। नेक्स्ट ई नंबर में क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन सीखते हो आप ड्रिल से। एंड एफ नंबर फिजिकल एंड मेंटल वेलनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूर लिखिएगा। फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस बनता है आपको ड्रिल करने से। ये सारे बेनिफिट्स हैं ड्रिल करने के। ओके, 3 मार्क्स का है तो आपको 3 से ज़्यादा ही पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु आर इंटाइटल फॉर नेशनल सैल्यूट। इंटाइटल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, राष्ट्र सैल्यूट किन्हें दिया जाता है। ये भी कितना मार्क्स का, 3 मार्क्स का। आपको पता होना चाहिए 3 तरह के सैल्यूट होते हैं, राष्ट्र सैल्यूट, जनरल सैल्यूट, सलामी शस्त्र। सो राष्ट्र सैल्यूट किसको दिए जाते हैं, 3 ही पर्सन होते हैं। या फिर पहला हो गया नेशनल फ्लैग को एक नेशनल सैल्यूट मिलता है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को। एंड थर्ड गवर्नर ऑफ स्टेट को। इन्हीं तीनों को नेशनल सैल्यूट दिया जाता है। ओके, एंड ये आपको याद रखना, ये इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, नेक्स्ट 30 नंबर क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैल्यूट, सैल्यूट के कितने प्रकार होते हैं। और इसका पहला कितना मार्क्स का वो देखिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और पूछा क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सैल्यूट। आंसर क्या, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैल्यूट। सैल्यूट के कितने प्रकार हैं, 2 टाइप होते हैं सैल्यूट के। पहला एक बाय हैंड एंड दूसरा बाय वेपन। अगर आपको ये बस 2 नंबर का या फिर 1 नंबर का पूछता तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो 2 मार्क्स के लिए। ओके, बट आपको कितना मार्क्स का पूछ दिया, 4 मार्क्स का। अब क्या करोगे, अगर इतना ही लिखोगे कि 2 टाइप के सैल्यूट होते हैं, एक हैंड से एक वेपन से, और आपको 4 मार्क्स नहीं मिलेगा, उसमें आपको 2 मार्क्स मिलेगा। सो आपको क्या करना, फिर आपको डिटेल में लिखना है कि हैंड से क्या क्या सैल्यूट करते हैं एंड वेपन से। चलिए देखते हैं हैंड से क्या क्या सैल्यूट करते हैं। सैल्यूट टू द फ्रंट, सामने को सैल्यूट करते हैं हैंड से। ओके, दाहिने सैल्यूट करते हैं, साथ ही साथ बाएं सैल्यूट करते हैं हैंड के साथ। अब वेपन के साथ क्या करते हैं, ये सैल्यूट तो करते हैं, प्लस इसमें जो अदर नेशनल सैल्यूट करते हैं, प्लस जनरल सैल्यूट करते हैं एंड सलामी शस्त्र करते हैं। ये सारे आपको डिटेल में लिखना अगर 4 मार्क्स का पूछेगा। ओके, एंड आई होप आपको अभी तक पूरा समझ में आ गया होगा। एंड ये अभी आज हमने जो भी क्वेश्चन किया, ये सारे पिछले ईयर्स के क्वेश्चन है जो पूछे गए थे। एंड आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा ड्रिल का, वो जरूर देखें, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए जो आपके बुक से पूछे जा सकते हैं। ओके, एंड ये था पार्ट 1। ओके, नेक्स्ट पार्ट 2 में हम लोग और भी करेंगे प्रीवियस ईयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू एवरीवन।